यस, कट बॉन्ड सीधी। तो हमारा जो टॉपिक है यार वह है, पहला जो टॉपिक है चालकों के लिए है प्रतिरोधकता वे प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। चालकों के लिए बताना है आपको, अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी और अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये दो फॉर्मूले आए थे, रो टी बराबर रो जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और आर टी बराबर आर जीरो ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर, विद्युतरोधी पदार्थों पर। तो अगर ताप घटेगा तो रो बढ़ेगा और अगर रो बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा। अगेन, अगर ताप बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा और अगर रो घटेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ Eg क्या है, ऊर्जा, Kb क्या है, ऊर्जा, T क्या है, और रो क्या है, और ये E क्या है, 3 नंबर। अर्धचालकों के लिए फॉर सेमीकंडक्टर्स अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता घटती है और ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और लास्ट 4 नंबर पर है कि भाई मिश्र धातुओं का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मिश्र धातुएं 2 धातुओं से या फिर 3 अन्य धातुओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे नाइक्रोम किसका बना हुआ है, निकेल और क्रोमियम का। निकेल की मात्रा कितनी है और क्रोमियम का कितना है, 20%। क्या इनकी ताप पर निर्भरता होती है? अरे सर होती तो है पर बहुत ही कम होती है, मतलब क्षीण होती है। ग्राफ क्या कह रहा है कि ऑलरेडी, इधर एक ग्राफ जो बना रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मतलब ऑलरेडी इनकी जो प्रतिरोधकता है जो होती है, परंतु अगर ताप बढ़ाते हैं तो कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसके बाद अपने टॉपिक आता है वह है प्रतिरोधों का कितने प्रकार से करेंगे यार, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो बैकबोन कर लीजिएगा यार। यस, अभी हमने पढ़ा है चालकों के लिए, विद्युतरोधियों के लिए, अर्धचालकों के लिए और मिश्र धातुओं के लिए। क्या कर रहा है यार, आराम से बैठ, कोई बात नहीं। टॉपिक है और हर बात नहीं यार, बिल्कुल प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन पहला प्रकार जो है ना वो कौन सा है जरा बताइएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो जरा समझना, यहाँ हम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध का सिंबल आप सभी को पता है, ये होता है क्या, और इनको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जैसे चेन जो होती है ना, मोटरसाइकिल जो होती है, साइकिल जो होती है, उसका पहला हुक्का जस्ट दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, तो इसी तरह से पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा है। हाँ, बस इतनी काफी है। और इन सभी प्रतिरोधों को हमने किसी बैटरी से और बैटरी या फिर सेल के साथ हमने क्या लगा दी है, कुंजी लगा दी है। और मान लेते हैं पहला जो प्रतिरोध है वह R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा क्या है, R3। धारा की दिशा बोलो +2, तो मान लेते हैं कितनी धारा निकल रही है, कितना करंट निकल रहा है, ये I जा रहा होगा। इसके लिए रास्ता कितना है, केवल जितना यहाँ से जा रहा है जितना यहाँ से जाएगा उतना ही, मतलब R1 के लिए करंट कितना, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी। लेकिन ध्यान रखना R1 जो आपका जो भी कोई डिवाइस है, जो भी कोई प्रतिरोध है, उसके स्रोत पर जो विभवांतर जो हम मान रहे हैं वो कितना है, बोलो V1 है। R2 के लिए बोलो कितना मान रहे हैं, V2 मान रहे हैं। और R3 के लिए बोलो V3 मान रहे हैं। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। किस क्रम में जुड़ता है? कोई कह रहा है सर मुझे धारा भी मेजर करनी है, मापनी है, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा दे, क्या लगा दे। आपका सर्किट कंप्लीट है। अब सर्किट को देख के बताइएगा श्रेणी क्रम के अंदर समान तो क्या है। आप प्रतिरोध पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रतिरोध के अलावा दो राशियां हैं, एक तो क्या है
करंट है और एक क्या है, विभवांतर है। तो समान क्या है, करंट धारा है, और विभवांतर कैसा है, अलग अलग है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, बोलो समान क्या है, क्या है यार, बंटवारा किसका हो रहा है, विभव का। किसका हो रहा है, किसका हो रहा है यार, जिस चीज का बंटवारा हो रहा है ना यार, उसी का मान निकालना है। अगेन अगेन, जिस चीज का बंटवारा हो रहा है ना, उसी चीज का मान निकालना है। मतलब किसका निकालना है, आई का या वी का, वी का निकालना है। इधर आइएगा, प्रथम प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध पर विभवांतर, पर विभवांतर। तो ओम का नियम आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर आई आर, लेकिन यहाँ पहले के लिए तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए आई तो सेम है। अच्छा सेकंड प्रतिरोध पर विभवांतर बोलो क्या होगा, V2 बराबर है आई R2। बोलो थर्ड के लिए बताइएगा, V3 बराबर आई। और सभी का हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया है। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल विभवांतर कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड समीकरण 1 2 3 से मान उठा के किसमें रखना है, 4 में। फ्रॉम बात नहीं बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बोलेगा V बराबर V1 का मान क्या है, IR1 प्लस V2 का मान क्या है, प्लस V3 का मान क्या है, IR3। अब ये जो तीनों जो प्रतिरोध है ना, ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद हमें एक कुल प्रतिरोध मिलेगा और उसको हम नाम दे दे रहे हैं R इक्विवेलेंट, R तुल्य, तुल्य प्रतिरोध। तीनों को हटा एक लगा, अरे तीनों को हटा एक लगा। अगर ऐसा है तो इसमें धारा कितनी बह रही है सर्किट में, कंप्लीट आई, और कुल विभव हमने कितना माना है यार, तो ओम के नियम से, किसके नियम से यार, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर I, R के साथ क्या काम मिलेंगे, E Q। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5वें, समीकरण 5वें फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अब देखो V का मान उठा के क्या रहोगे यार आप, I R इक्विवेलेंट। तो I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, बोलते जाओ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन आएगा, इधर I बैठा हुआ है तो क्या I कटेगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम जो संयोजन जो होता है वो 10वीं क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आए थे कि यही होता है क्या, तो R बराबर सीधा कह दो R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा मान लेते हैं केस नंबर यदि इफ n प्रतिरोध हो, कितने हो यार, कितने हो, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लास्ट कहां तक जाएगा, R। क्लियर है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, अगर आपसे ये कह दे कि जितने भी जुड़ रहे हैं ना सभी, अभी तो अलग अलग मान के प्रतिरोध हैं, ये समान मान के हों तो सभी को R R R R क्या नाम दे रहे हैं, R R, सभी समान मान के हैं और N जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं, N। तब एक हमारे पास जो सर्किट बनेगा उसका जो कुल जो प्रतिरोध होगा R इक्वल बराबर हो जाएगा N। और मान लीजिएगा ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये कितने ओम का है, 4 ओम का, और ये श्रेणी क्रम में अगर जुड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में इनका कुल प्रतिरोध कितना आएगा जोड़ने पर, जोड़ दो ना सीधा सबको, कितना आएगा, 2 और 3 5 और 4 कितना आ रहा है, 9 ओम आ रहा है। क्या ये सबसे अधिक कितना है, 4 ओम, उससे भी अधिक मिल रहा है क्या कुल,
भाई 9 है जो 4 से भी कैसा है अधिक। अतः एक निष्कर्ष हम निकालते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे बड़े प्रतिरोध से भी जो कुल जो प्रतिरोध मिलता है हमें कैसा मिलता है अधिक मिलता है। क्लियर है क्या? चलो अगर आपसे कह रहा है जैसे मान लीजिएगा ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, जरा सपोज कीजिएगा ये भी कितने ओम का है 2 ओम का है, ऐसे बहुत सारे, और मैं कह रहा हूं 50, कितने 50, ऐसे 50 प्रतिरोधों को जो कितने कितने ओम के हैं 2-2 ओम के हैं, उनको किस क्रम में जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। तो n का मान तो कितना हो गया 50 और r का मान कितना है 2। तो जरा मान लीजिएगा r इक्विवेलेंट बराबर वेरी गुड। सो ये आपका होता है कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार इसको फोटो आपको लिखना भी तो है।